सब लोग सोच रहे होंगे कि आलिया को कैसे पता चला हमारे प्लान के बारे में, राइट? कमाल करते हैं आप लोग। अगर यही सब सोच के अपनी नींद गंवा रहे थे तो आकर मुझे पूछ लेते, मैं बता देती ना। वी आर फैमिली गाइस, मैं आप लोगों को सब कुछ बता देती। और वैसे भी मुझे वो प्लान बताना बहुत अच्छा लगता है जो कामयाब हो जाता है। क्यों तनु? अरे दादी ऐसे क्या देख रही है? आप खुद आ जाती तो मैं तो आपको सब कुछ बता देती। आप तो जानती हैं कि मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ, आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। आई स्वेयर। देख रही हो तनु, ह्यूमन नेचर इज वेरी वियर्ड। हार गए हैं लेकिन ईगो नहीं गया है किसी का। पूछना चाहते हैं लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। बट नेवर माइंड, आप लोग नहीं पूछेंगे तो क्या हुआ, मैं बता दूंगी। आई रियली डोंट माइंड। सो बेसिकली आप लोग जो दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि आलिया को हमारा प्लान कैसे पता चला, वो कुछ ऐसा हुआ। मुझे पता चल गया था कि पूरब अपनी फैमिली का बहाना बनाकर ये एंगेजमेंट रोकने वाला है। एंड आई नो आप लोग सब सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे। आई नो पूरब कि तुमने चेक भी किया था कि टिकट्स अवेलेबल नहीं है, फिर कैसे हो गया? होना तो था ना, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व। क्या है ना स्वीटहार्ट, जब तुम सुबह से यहां पर आकर इधर उधर घूम रहे थे ना, तो मेरे जासूस तुम्हारे आगे पीछे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम ये फैमिली वाला बहाना बनाकर एंगेजमेंट रोकने की कोशिश करोगे, उन्होंने मुझे बता दिया। और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तब मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, समथिंग दैट आई एम बेस्ट इन। हेलो। हेलो मिस्टर लोटलेकर, आलिया मेहरा बोल रही। हाँ जी मैम, बताइए आज मुझे कैसे याद किया? बस कुछ काम था। देहरादून से 4 बुकिंग्स चाहिए थी फ्लाइट की, 4 कंफर्म टिकट्स, दैट्स ऑल। ओके मैम, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको बता देती हूँ। टिकट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये बुकिंग कंफर्म चाहिए। पर मैम ये कैसे हो सकता है? बुकिंग मेरे हाथ में नहीं है। और वैसे भी आपको पता होगा कि वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं। मैंने आपसे वहाँ की खबर नहीं मांगी, मैंने सिर्फ बुकिंग मांगी है। और क्या है ना, बेटर रहेगा कि अगर आप मुझे एक्सक्यूजेज ना देकर ये बुकिंग दें। पर मैं कैसे अरेंज करूंगा मैम? वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे ये बुकिंग्स चाहिए। फिर चाहे आप 4 दूसरे पैसेंजर्स की टिकट कैंसिल करके मेरे इन 4 पैसेंजर्स को कंफर्म करें या फिर कोई और फ्लाइट ले आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर ये बुकिंग नहीं हुई तो याद है जब भाई वहाँ पर इवेंट के लिए आए थे तब आपसे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। और सोचिए अगर वो फ्रॉड सामने आ जाए तो कहीं आपके ऊपर केस ना हो जाए। बट मैम इतनी सी गलती के लिए केस? नहीं नहीं नहीं, गलती वो नहीं थी, गलती ये होगी अगर आप ये बुकिंग ना करें। सो प्लीज थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि टाइम भी निकलता जा रहा है। ऑलराइट, 4 बुकिंग कंफर्म्ड, देहरादून टू मुंबई आज रात। थैंक यू। सो तुम दोनों के पास सिर्फ एक ही दिन था इस एंगेजमेंट को रोकने के लिए, जो कि पूरा हो गया। तो आप क्या करोगे? ओह वेट, एक रास्ता है। तुम दोनों ये एंगेजमेंट कर लो। क्या है ना, तुम दोनों ये एंगेजमेंट कर लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, जैसा हम चाहते हैं सब कुछ वैसा हो जाएगा। क्योंकि इसके अलावा तो कोई और रास्ता भी नहीं है ना। क्योंकि रीजन तो भाई है। आई नो कि भाई बहुत मॉडर्न लगते हैं लेकिन है बहुत ही कंजर्वेटिव जहां पर रिश्तों का मामला आता है। क्यों दादी? बिल्कुल आपके ऊपर गए। क्या है ना, जब उन्हें लगेगा कि पूरब और प्रज्ञा की शादी होने वाली है, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो कभी भी तुम्हें उस नजरिए से नहीं देखने वाले। क्योंकि उनकी नजर में तुम उनकी भाभी लगोगी। तनु चलो चलकर सोते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है और आज रात तो बहुत ही अच्छी नींद आने वाली।
लेकिन इन लोगों के बारे में मुझे सोच के थोड़ा बुरा भी लग रहा है। यू नो, वो कहते हैं कि जिनके सपने टूट जाते हैं उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती। बट हु केयर्स? गुड नाइट गाइस। प्रज्ञा, क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए, सगाई नहीं रोक पाए। पर पूरम ने तो कहा था ना कि वो सगाई। उसने कोशिश की और काफी हद तक तो वो कामयाब भी हो गया था। उसने जब कहा कि सगाई नहीं हो सकती तो वो बहुत गुस्सा हो गए, पूरब को बहुत सुनाया भी। लेकिन जब पूरब ने अपने परिवार के ना आ पाने की वजह बताई तो मान भी गए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर पता नहीं आलिया ने कैसे पूरब के पूरे परिवार की एयर टिकट्स करवा रखी और उन्हें बुलवा रही है यहाँ पे। ये सब जानने के बाद पूरब के पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं था। अच्छा ठीक है, जो कुछ भी है हम आराम से बैठ के बात करते हैं। तू घबरा मत, चल आराम से बैठ। मुझे ये बता कि तू इतनी मायूस क्यों नजर आ रही है? क्या सोच रही थी और क्या हो रहा है माँ? क्या हो रहा है? कुछ भी तो इतना बुरा नहीं हुआ। और मुझे तुझ पर विश्वास है तो तुझे अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं है? भरोसा है माँ, लेकिन अब टूट रहा है। जब मैं देख रही हूँ कि सब कुछ मेरे सामने हो रहा है और मैं जानती हूँ कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन मैं रोक ही नहीं पा रही। आप मुझे बताइए, कल अगर आलिया और तनु की चाल कामयाब हो गई तो मैं क्या कर लूंगी? अगर तुझे अपने प्यार पर विश्वास है तो फिर हिम्मत क्यों हार रही है? प्रज्ञा, मुझे बहुत उम्मीद है तुझ पे। मैं भी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहती हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद रोज बनकर टूट जाती है। आज भी माँ, मैंने पूरा दिन इनके साथ बिताया। हम शॉपिंग के लिए गए और वहां मुझे बार बार ये एहसास दिलाया उन्होंने कि उनके मन में मेरे लिए अब भी प्यार है। बस उन्हें उस बात का एहसास नहीं। हर रोज इसी उम्मीद से उस घर में जाती हूँ कि उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं आती है ना। और माँ, मैं भी तो इंसान हूं ना। हर रोज अपने सपने टूटते हुए देखूंगी तो बुरा नहीं लगेगा क्या? प्रज्ञा, तुझे एक बात तो याद है ना कि तू उसकी पत्नी है, और एक पत्नी होने के नाते तेरा कुछ धर्म बनता है। कितनी कोशिश की ना आलिया ने, वो तनु ने और निखिल ने तुम दोनों को अलग करने की, लेकिन तुम्हें अलग नहीं कर पाए क्योंकि तू हमेशा खड़ी थी ढाल बनकर। अभी के साथ कोई भी गलत चीज तूने अभी तक पहुंचने ही नहीं दी, क्योंकि ये तेरा धर्म है और तू अभी से इतना प्यार करती है। भगवान ने बनाकर भेजा है तुम्हारा ये रिश्ता। कोई कुछ भी कर ले, तुम दोनों को अलग कर ही नहीं सकता। लेकिन माँ, मैं क्या लेकिन? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। इतना विश्वास करती हूं मैं तुझ पर, तुझे अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं है? बचपन में रामायण पढ़ी है ना तूने? रामायण का पाठ भूल गई? सीता जी तो याद है ना तुझे? सीता जी ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पति के साथ रहना चाहती। तेरी तरह बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरी, हर परीक्षा में वो अपने पति के साथ खड़ी। अरे वापस लौटने के बाद भी अग्नि परीक्षा दी है उन्होंने। और तू तो अकेली भी नहीं है सीता जी की तरह। तेरे साथ तो मैं, तेरा पूरा परिवार खड़ा है। फिर तू इतना क्यों घबरा रही है? मुझे बहुत नाज है बेटा तुझ पे, तेरी हिम्मत पर, कि तू कभी किसी चीज में हार ही नहीं सकती। लेकिन अगर ऐसे मायूस हो जाएगी ना तो हारने से पहले ही हार जाएगी। भगवान ना करे अगर कल तू अपनी सगाई नहीं रोक पाई तो इतना याद रखना कि तेरी मां अभी जिंदा है। मैं तुझे और अभी को कभी अलग होने ही नहीं दूंगी। तो मेरी हिम्मती बच्ची है। मायूस नहीं होते, हिम्मत रखते, हिम्मत। और अभी तो समय बचा है तो कुछ भी कर सकती। चल अब फटाफट सो जा, बहुत सारी हिम्मत बटोरनी है। कल कुछ ऐसा करना है जिससे ये सगाई रुक जाए। चल मैं खुद अपने हाथों से सुला के जाती हूँ, वरना तू सोएगी नहीं। चल।
ये मैं क्या सपने देखता रहता हूँ? वो मेरे बारे में क्या सोचती है और मैं क्या सोचता रहता हूँ? वो मुझे अपना दोस्त मानती है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है, और मुझे भी उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो पूरब की फियांसे है, ये सब सोचना बंद कर देना चाहिए मुझे। लेकिन मुझे हो क्या रहा है कि मुझे बार बार ऐसे ख्याल आते हैं, और मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऐसे जैसे कोई अपना बहुत दूर जा रहा हो मुझसे। मेरे बेस्ट फ्रेंड की सगाई मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही है, तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? अभी अभी क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज सुनी मैंने, तुम मुझे बुला रहे थे। नहीं, वो मैं नहीं, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना मुझे छोड़कर मुझसे बहुत दूर जाने वाला है। कौन? अभी मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज रात के लिए यहीं तुम्हारे पास सो जाती हूँ। तुम्हें अकेलापन भी फील नहीं होगा। ये तुम क्या बोल रही हो? हम एक साथ कैसे सो सकते? एक साथ नहीं सो सकते। आई नो, मैं सोफा पे सो जाऊंगी। तनु, हम एक ही कमरे में कैसे सो सकते हैं? हमारी शादी तक नहीं हुई। अबे, तुम इतने बड़े रॉक स्टार हो और ऐसी सोच रखते हो। ये मेरी सोच नहीं है, मेरी दादी की सोच। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? ओके फाइन, मैं दादी से पूछ के आती। हाँ, पूछ। उसके बाद इस कमरे में क्या दादी तुम्हें इस घर में सोने नहीं देगी? ओके, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास रुक जाती हूँ। तनु, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ओके ओके, अभी तुम गुस्सा मत हो, मैं जा रही हूँ। फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे फोन कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। काश कि मैं इसे बता पाता। प्रज्ञा के साथ सपनों से ज्यादा तो मुझे इसके साथ होने के बुरे सपने आते। इससे शादी की बात आते ही मेरी बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? सोचा अभी, इस रियलिटी से तो प्रज्ञा के सपने ही अच्छे हैं। नीचे उतरो, मैं बताती हूँ कैसे करना है। नहीं, अरे नीचे। अच्छा हुआ तुम आ गए पूरब। मेरी थोड़ी हेल्प करोगे यहाँ पर डेकोरेशन में? आफ्टर ऑल तुम्हारी एंगेजमेंट है, तो तुम्हारी एंगेजमेंट में तुम मेरी थोड़ी बहुत मदद तो कर सकते हो। कम ऑन पूरब, हेल्प मी आउट हियर। अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम प्रज्ञा के लिए कर दो। देख रहा है तू पूरब, सारा काम जो है वो आलिया खुद ही कर रही है। किसी की हेल्प नहीं ले रही है, मेरी भी नहीं। तू एक काम कर, तू ही हेल्प कर दे। हाँ, मैं चाह ही रहा था। यहाँ क्या खड़े हो, जाओ। पूरा हाथ देना जरा। ये सॉरी, एक काम करो ना, तुम इधर से आ जाओ ना, तो शायद बेटर सपोर्ट मिले। प्लीज। ओके, ऑलराइट। इसको ना वहां पर पकड़ना। पता है पूरब, मुझे लगता है कि आलिया अब भी तुझे लाइक करती, और उससे तेरे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। अगर तेरी शादी प्रज्ञा से नहीं हो रही होती ना, तो मैं आलिया के साथ। बट आई एम हैप्पी फॉर यू। तुझे आलिया से बेटर लड़की मिली। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय बेटर लड़की? आलिया, मेरा मतलब है कि तुम भी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। इनफैक्ट तुम सबसे बेस्ट हो। लेकिन प्रॉब्लम है कि तुम थोड़ी जिद्दी हो ना। प्रज्ञा जिद्दी नहीं है, इसलिए मैंने ही कहा। मुझे बातों में बिजी मत करो, मुझे और भी बहुत सारे काम करने। हाँ, फिनिश इट फास्ट गाइस। आराम से।
टूट जाता तो? टूट जाता तो टूट जाता। एंड आई विश इससे पहले तुम्हारा सपना और तुम्हारा घमंड दोनों टूट जाए, ताकि तुम प्रज्ञा दी और अभी को कभी अलग ना कर पाओ। स्वीटहार्ट, इस वक्त तो मुझे लगता है कि तुम कोई बुरा सपना देख रहे हो, क्योंकि मेरा जो सपना था वो तो आज पूरा होने जा रहा है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं डेकोरेशन कर रही हूँ? नो 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 नो, ये सब डेकोरेशन नहीं है स्वीटहार्ट। ये तो जो मेरा सपना पूरा हो रहा है ना, एक तरीके से समझ लो कि उस सपने को मैं अपनी फूल की सेज से सजा रही हूँ। That's all. फूलों से तो मैयत भी सजाई जाती और तुम भी वही कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे जो सपने टूट चुके हैं उन सपनों के खत्म होने का तुम मातम बना रही हो। स्वीटहार्ट, आई थिंक तुम्हें भी चश्मे पहन लेने चाहिए। तुम्हें भी क्लियरली चीजें नजर नहीं आ रही। मैं ये सो कॉल्ड मैयत या व्हाटएवर किसी दुख की वजह से नहीं कर रही हूँ। क्या है ना, ऑल दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई हैप्पीनेस। मैं बहुत खुश हूँ और इतनी खुश हूँ कि देखो ना, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, पर फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा गुस्से से चले जाना नहीं, तुम्हारा गुस्से में कुछ बोल जाना मुझे बहुत पसंद है पूरा। मतलब मुझे तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल अपने जैसा लगता है। पर डोंट वरी स्वीटहार्ट, ये एंगेजमेंट तो सिर्फ एक तरीका है प्रज्ञा को भाई से दूर करने का। आखिर में तो हम दोनों ही एक होने वाले हैं। सगाई तुम्हारी प्रज्ञा से होगी, पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं ही पाऊंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे होने वाले हो। माँ कॉफी? तेरी अदरक कद्दूकस वाली चाय नहीं आज। मुझे लगा कि आज तुझे कॉफी की जरूरत है। ऐसे मत दे, इससे पहले भी 2 बार तुझे कॉफी की जरूरत पड़ी है ना, इसीलिए कॉफी। तो तूने तो कहा था कि तुझे काम है वहां अभी के यहाँ, तो तैयार नहीं हुई? काम तो है माँ, लेकिन आलिया और तनु के चाल के अगेंस्ट मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊं उस घर में। प्रज्ञा, मैंने तुझे कल रात को भी समझाया था ना बेटा, और तू तो मेरी इतनी हिम्मती बच्ची, तू ऐसे कैसे हिम्मत हार सकती? तू डर किससे रही है? अपने आप से, अभी से, या फिर वो आलिया और तनु से? किसी से नहीं डरती माँ, लेकिन आज कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। बेटा, रास्ता तो तभी दिखाई देगा ना जब तू वहां जाकर उसका सामना करेगी। अरे अगर तू वहां जाएगी ही नहीं तो तुझे कैसे पता चलेगा कि तुझे अपनी सगाई पूरब के साथ कैसे रोकनी है? या बैठे बैठे तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा ना। और तुझे तो कहा है मैंने, अगर कुछ ठीक नहीं होगा, तेरी माँ है, तेरा परिवार है, कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो तुझे ही करनी है ना बेटा। जा, अब तू फटाफट तैयार हो जा और मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। बच्चा, बहादुर बच्चा। माँ, आज मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। जा जा जाके तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे तुम ये क्या, पहले यहाँ पे आओ मेरे साथ। ये यहाँ पे लगाना, वहां पे नहीं। और ये इस तरीके से लगाना ताकि ये जले, ये बार बार बीच में बुझ जाते। प्लीज मेक श्योर कि सब कुछ अच्छे से हो, प्रॉपर हो। और ये जो पर्दा है, ये इसे यहाँ से निकालो और ये यहाँ पे लगाओ। प्रज्ञा, इसे दबे पाओ, कहाँ जा रही हो तुम? अरे तुम्हारी इस घर में एंगेजमेंट है, कोर्ट कचहरी नहीं लगी है जो इसे चोरी छुपे डरी सहमी सी जा रही हो। पर चलो कोई बात नहीं, तुम आ तो गई, क्यों मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। देखो सारी तैयारियां तो हो गई है, पर एक चीज में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली अभी बताती। वैसे मैं सोच रही हूँ कि वहां सेंटर में तुम्हारे और पूरब के नाम का बोर्ड लगवाऊं, एंगेजमेंट पार्टी ऑफ पूरब एंड प्रज्ञा। लेकिन एक कंफ्यूजन, मुझे कलर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रखूं, रेड एंड गोल्डन या फिर ब्लैक एंड सिल्वर। वैसे यू नो व्हाट,
तुम्हारा और पूरब का नाम खुद में इतना अच्छा लगेगा कि उसमें कोई कलर हो ना हो तो भी अच्छा लगने वाला है। फंक्शन मेहरा हाउस में हो रहा है तो हर एक चीज डेकोरेटेड होनी चाहिए। तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं वो मैटर नहीं करता, पर फंक्शन क्योंकि मेहरा हाउस में तो उसकी हैसियत के हिसाब से होगा। अब जैसे कि तुम्हें अभी अच्छा लगता है तो तुम्हें अभी तो दे नहीं सकते हम। इंसान को चीजें उसकी हैसियत के हिसाब से मिलती है, जैसे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पूरब मिला है जो बार बार तुम्हारे ही घर का दामाद बनता है, पहले बुलबुल के साथ और फिर तुम्हारे साथ।